एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का सबूत कुछ है तो 7 दिनों को भीतर दिखाए, नहीं तो माफी मांगे। आखिर इसके क्या मायने और इसी के साथ साथ विपक्ष द्वारा मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव लाने की जो विचार किया जा रहा है, इसके क्या मायने हैं, इन्हीं तमाम बात करने के लिए हमारे साथ खास हमारे राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल। संजीव उनियाल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद आपको और आपके लाखों दर्शकों को। संजीव उनियाल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि राहुल गांधी के पास अगर कोई सबूत है तो 7 दिनों के भीतर दिखाए, नहीं तो माफी मांगे। इसको आप कैसे देखते हैं? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट और अच्छी बात कही उन्होंने। भाई, संवैधानिक बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अगेंस्ट कुछ भी कहना, मुझे लगता है कि ये खतरे की घंटी बजाता है उस शख्स पर, साथ में उस कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी के ऊपर, कि क्या उन्होंने इस तरह की जो धोखाधड़ी या वोट बैंक चोरी, इस तरह की कोई घटना की है। अगर नहीं की है तो उनको आपको बताना पड़ेगा कि किन किन कारणों से, क्या क्या कारण है, किन किन वोटों के साथ, किन किन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, किस किस अवधि में वो सब गड़बड़ की गई है, उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। आप पत्थर फेंक के भाग नहीं सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि आपने पत्थर क्यों फेंका, आपने कीचड़ क्यों उछाली, वो कीचड़ थी या वास्तव में आप पुष्प उछाल रहे थे, तो आपको बताना पड़ेगा। और उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी बात करी इलेक्शन कमिश्नर ने। उन्होंने बोला कि आप 7 दिन के अंदर ये प्रूफ दीजिए कि आपने हमारे अगेंस्ट इस तरह की जो बात की है, उसके पास आपके पास पुख्ता सबूत है, उसको अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, आपकी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। तो 7 दिन का समय है। अगर नहीं होता है तो मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत सारे अवधि, बहुत सारी जो है प्रोविजंस हैं, जिनमें कि वो कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ऐसे तो कोई भी किसी भी संस्था को अपमानित कर देगा। अगर मुझे कल को किसी पुलिस वाले को किसी को पकड़ कर लाना है तो वो कहेगा कि पुलिस जो है मिली हुई है, इसने हमारे अगेंस्ट जो साजिश रची हुई है। अगर आप एनआईए के पास जाते हैं तो कहते हैं नहीं, हमने तो देश विरोधी ऐसी कोई हमने कोई हरकतें की नहीं है। अगर आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट का फैसला आ जाता है, आप कोर्ट के जजेस को जो है कटघरे में खड़ा कर देंगे। तो ये किसी मीडिया ने अगर आपके अगेंस्ट बोला तो आप मीडिया पर अटैक कर देंगे। तो हर एक व्यक्ति का अधिकार है उसके ऊपर कोई उंगली उठाए, उसके साथ ही उसको उंगली उठाने के साथ उसको एविडेंस देना पड़ेगा, उसके साथ साक्ष्य देने पड़ेंगे और अपनी बात को पुख्ता करने के लिए वो चीजें मौजूद करनी पड़ेंगी। तो इलेक्शन कमिश्नर ने बिल्कुल ठीक कहा। जी संजय उनियाल जी, लेकिन कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में विपक्ष लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष का ये मानना है कि अगर ऐसा ही रहा तो हम मुख्य चुनाव आयोग जो है उसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की भी विचार किया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? भाई, महाभियोग प्रस्ताव आपने जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट भी लाए थे। हाँ, आप मुझे 2-3 बातें बताइए कि अगर मुझे कहीं किसी की कोई बात गलत लगती है तो सबसे पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशनली क्या करना चाहिए? मुझे लिखकर उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए, उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास जाना चाहिए और उससे जवाब तलब करना चाहिए। अगर वो नहीं मानता है तो मुझे फर्स्ट एपीलेट ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए। एपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं मानी तो हाई कोर्ट में जाना चाहिए। हाई कोर्ट भी नहीं मानता है तो मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। और इस केस में अपोजिशन ने बहुत सारे कोर्ट्स ने मिलकर, बहुत सारी जो है प्रस्तावों को मिलकर, बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स को करने के बाद, जिसमें कपिल सिब्बल भी थे और सिंघवी जी भी थे, प्रशांत भूषण भी थे, अलग अलग मतलब आपने पिटिशनर बनाकर उनको आपने घेरने की कोशिश की थी। पर जस्टिस सूर्यकांत की और दूसरी जो डिवीजन बेंच थी उसने ना तो इसको पहली बार सुनते ही प्रिमा फेसिए इसमें आपको स्टे दिया था और स्टे देने के बाद आपको किसी भी तरह का रिलीफ, जब ट्रायल चला, जब आगे डेट्स पड़ी, 5 और 6 डेट्स पड़ी, उनमें भी एसआईआर के अगेंस्ट, एसआईआर को देखते हुए मद्देनजर प्राइमा फेसिए कुछ भी किसी तरह की खामी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखी। तो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है, लॉ ऑफ द लैंड है भारतवर्ष का, उसने भी कहीं भी इस पूरे एसआईआर के प्रोसेस पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। स्टे तो दूर है देने की बात। तो मैं
मैं एक बार ये कह रहा था कि इंटेंसिव रिवीजन जी रिवीजन किस लिए होता है जैसे अगर हम जनरल बात करते हैं आम व्यक्ति को, आपके लाखों दर्शक जो हैं वो समझते हैं इस तरह की बात को कि रिवीजन क्यों की जाती है। मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशनल में 1950 का ये संविधान है इलेक्शन कमीशन का, उसमें सेक्शन 18 में सेक्शन 37 में मेरे पास प्रोविजंस हैं कि मैं एसआईआर कर सकता हूं। और इंटेंसिव रिवीजन मतलब क्या है, जब भी कोई एग्जाम जैसे कोई व्यक्ति देता है, कोई बच्चा देता है, हम सबने एग्जाम्स दिए हैं, तो रिवीजन किया जाता है उसका जी लास्ट के 2 दिन, क्योंकि एक बड़ा एग्जाम देना है, इलेक्शंस होने, तो मैं रिवीजन करूंगा। तो जो बच्चा रिवीजन नहीं करता, जो इलेक्शन कमीशन रिवीजन नहीं करता, अपने वोट्स को अपडेट नहीं करता, उसको भुगतना पड़ता है, वो एग्जाम में फेल हो जाता है। तो इलेक्शन कमीशन अपने कॉन्स्टिट्यूशनल परिधि में उसके पास जो भी राइट्स उसको मिले हुए हैं संविधान में, उनको ही एक्सप्लोर कर रहा है, उन्हीं की डोर को नॉक कर रहा है, कोई अलग से काम नहीं कर रहा। और आप देखिए कि अभी तक जो ऑलमोस्ट 22-23 लाख लोग जो है शिफ्ट हो गए, 8 लाख लोग जो है वो मर चुके हैं। और किसी भी पार्टी ने 14 नेशनल पार्टी ने किसी ने भी एक भी वोट के अगेंस्ट कोई अपील नहीं की, जिसकी की 1 सितंबर तक अवधि है। तो सिर्फ शोर मचाना, मीडिया में जाना, प्रदर्शन करना, नीचे जाके प्रस्ताव लाना, ये सब भ्रमित करके, भ्रमित वाली राजनीति मुझे लगता है कि आज नहीं चल सकती, क्योंकि लोग बहुत अवेयर हैं, सोशल मीडिया बहुत अवेयर है, आपके जैसे चैनल बहुत सजग है, लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जी संजय उनियाल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जो है बिहार में शुरू हो गई है, आज उसका दूसरा दिन है, इसका आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कितना इम्पैक्ट होगा ऐसा आपको तो मुझे नहीं पता क्या रहने वाला है, पर आप देखिए बिहार के जो सबसे बड़े नेता है तेजस्वी जी, उन्होंने सेल्फ गोल कर डाला। उन्होंने क्या कहा, उनके पास 2 एपिक कार्ड है, 2 वोट है उनके पास। तो आप दिखा रहे हैं कि 2 वोट 2 एपिक कार्ड होना कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। सेक्शन 18 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में आपके अगेंस्ट एफआईआर हो सकती है। तो आप पहले उसमें से तो सुलझे, आपके पार्टनर है वो, आपके जो है वो इंडी गठबंधन के एक सशक्त पार्टनर है, और आप बिहार में घूम रहे हैं। तो आपके नेता इस तरह के जब हरकतें करेंगे, 2 वोट्स रखेंगे, तो आप कानूनी रूप से फंस जाएंगे। और लोग बहुत समझदार हैं, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि आपको पता है कि लोग आज अवेयर हो चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या है। अगर वो अपनी रिविजन्स कर रहा है, एसआईआर कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दी है, कहीं से कोई इनके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ पैरामीटर्स को उन्होंने कहा है सुधार करने की आवश्यकता है, वरना 99.9% केसेस में उन्होंने उसको आगे बढ़ने के लिए कह दिया है। तो कुछ असर नहीं होने वाला राहुल गांधी की यात्राओं का। राहुल गांधी जो अपने आप देश के लिए हर एक मिलिट्री से लेके, एनआईए से लेके, सीबीआई से लेके, आईबी से लेके, इलेक्शन कमीशन से लेके, सबके अगेंस्ट जो है खड़े रहते हैं और यात्राएं निकालते हैं। उन यात्राओं को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो यात्राएं उनके ऊपर कुठाराघात करती हैं और बूमेरैंग का काम करती हैं। जो उन्होंने आसमान में फेंका होता है त्रिशूल, उनकी छाती पे आके लग जाता है। संजय उनियाल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जयदीप।